छोटी सी कुटिया है इनकी। निकले जा रहे हैं एक नदी के पास में। से चलते फिरते देवता हैं आप। यहाँ पर 50 साल से कम यज्ञ हो रहे हैं। आइए हम आज आपको मिलवाते हैं 106 वर्ष की उम्र के युवा दादाजी से। ये छोटी सी कुटिया है इनकी और यहाँ बैठे हुए हैं दादी। दादी भी ध्यान कर रही हैं, जप कर रही हैं और दादाजी भी जप कर रहे हैं। आपका जीवन बड़ा ही सरल और सहज है। ये कुटिया है, ये दादाजी का बिस्तर है जहाँ पर विश्राम करते हैं और साथ ही भगवान जी के सानिध्य में यहाँ फोटो लगी हुई है राधा कृष्ण जी की। और ये दादाजी की किचन भी है और यहीं भगवान का संकीर्तन यहाँ बैठ करके करती है। देखिए दादाजी ने अपनी कुटिया में हमें अपने हाथों से चाय पिलाई है, चाय बनाई है। ये दादी बैठी हुई है और हम बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि आपका सानिध्य हमें मिल रहा है। और अपने सुंदर हाथों से ये चूल्हा है और इस चूल्हे पर इन्होंने हमें चाय पिलाई है। और हाथ में देखिए माला है। नित्य भगवान का ध्यान मन में हृदय में चलता रहता है। और दादी को भी आप देख सकते हैं, दादी भी माला छिपाए हुए हैं, दादी भी। और यहाँ आप पीछे बैकग्राउंड में देख सकते हैं ये भगवान जी यहाँ इन्होंने एक सुंदर आसन बना के रखी हुई है। ये इनकी एक छोटी सी गृहस्थी है और इसी गृहस्थी के सहारे इन्होंने पूरी एक सदी 100 साल पूरे करे हैं। आप निश्चित रूप से मान सकते हैं इनका जीवन कितना सुंदर और शानदार तरीके से, साधारण तरीके से जिया है। और दादाजी की कुटिया से हम लोग निकल जाते हैं नदी की ओर। रास्ते में फूल मिलते हैं, दादाजी उन्हें अपने सुंदर हाथों से तोड़ते हैं और हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। देखिए हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आज 106 वर्ष की उम्र के आदरणीय दादाजी के साथ में घूमने का मौका मिल रहा है। हम आपके घर गए थे और वहाँ से हम लोग 2 किलोमीटर दूर घूमने के लिए जा रहे हैं एक नदी के पास में। हमने तो अनुरोध किया था दादाजी हम लोग बाइक से चलते हैं, पर उन्होंने कहा नहीं पैदल चलेंगे। और देखिए हाथ में फूल लिए हुए हैं। निश्चित रूप से मेरे लिए तो ये सौभाग्य का सूर्योदय है कि आप जैसी एक विभूति जिन्होंने अपने पूरा जीवन इसी तरीके से शानदार सरल तरीके से जिया और उनके साथ में आज मॉर्निंग वॉक करने का मौका मिल रहा है। हम यहाँ से 2 किलोमीटर दूर एक नदी के किनारे जा रहे हैं। वहाँ भगवान जी का एक मंदिर है, वहाँ बैठ करके आपके जीवन से संबंधित जो आपने जीवन में इस तरीके से जिया है वो सारा हम सीखेंगे। देखिए रास्ते में ये ग्राम देवता जी का मंदिर है जहाँ दादाजी अपने नित्य श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। उसी क्रम में आज अपने पुष्प श्रद्धा रूपी सुमन यहाँ अर्पित करते हुए। अच्छा दादाजी आप कितने दूर तक घूमने जाते हैं ऐसे ही पैदल? घूम रहे रोजंदारी को जितने जाते हैं जी। कभी हार चले जाते, कम से कम कोस 1.5 कोस की यात्रा करते हैं। अच्छा क्या बात है, मतलब एक कोस लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर। हाँ। हमारे भाग्य धन्य हो गए जब आप जैसी एक विभूति के हमें दर्शन प्राप्त हुए। निश्चित रूप से चलते फिरते देवता हैं आप, जो इस उम्र में भी आप अपनी जीवन यात्रा किए जा रहे हैं। जहाँ एक और आज के युवा 9 बजे ही अपना जीवन शुरू करते हैं और वहाँ आधा दिन पूरा कर चुके होते हैं आदरणीय हमारे दादाजी। तो आज आपसे हम प्रेरणा लेंगे। और गांव से हम बाहर आ चुके हैं। दादाजी ने रुकने के लिए कहा है। दादाजी यहाँ क्यों रुके हैं? मार्गट भूमि में स्थान जहाँ अच्छा, पिताजी जलाए, माता जी जलाए। अच्छा ये रोजंदारी आन करे उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। अच्छा अद्भुत जीवन है आपका। पत्थर ये सब आपने समेटे हैं। हाँ। ये देखिए ये जो पत्थर रखे हुए हैं छोटे छोटे, ये क्यों समेटते हैं आप? आपको क्या मिलता है इससे? इससे गौओं के लिए मान चारा होता है, उनके लिए परहित खिलाने। क्या बात है दादाजी, क्या विचार हैं आपके, दिव्य विचार हैं, ऊंची सोच है कि गायें जो बेचारी यहाँ घूमती हैं उनके लिए अपनी धरती माता पर चारा उगाए, इसलिए छोटे छोटे कंकड़ पत्थर उठा करके एक जगह स्थिर कर देते हैं ताकि ये ग्राउंड, ये चारों तरफ की प्रकृति हरी भरी बनी रहे। आपकी उस दिव्य चेतना को, दिव्य विचारों को हम प्रणाम करते हैं। अब हम लोग आ चुके हैं प्रकृति की गोद कह सकते हैं। ये पावन दिव्य यज्ञशाला है जहाँ पर लगभग 50 वर्षों से यज्ञ चल रहा है। उस स्थल पर हम लोग आ चुके हैं आदरणीय दादाजी के साथ टहलते हुए, मॉर्निंग वॉक करते हुए, पैदल चलते हुए। यहाँ का वातावरण वास्तव में दिव्य है। ये ऐसी मनोभूमि, एक ऐसी उपजाऊ भूमि, एक ऐसी दिव्य भूमि जहाँ पर पिछले 50 वर्षों से नित्य ज्ञान यज्ञ की, हमारे प्राणों की, हमारे व्यक्तित्व को परिष्कृत करने की आहुतियाँ यहाँ दी जाती हैं। सब हम लोग करें। अच्छा कम से कम गौओं के लिए आहार 4 रुपए का हो। जी दादाजी का कहना है कि ये जो पत्थरों का यहाँ पर ऐसा क्यारी बनी हुई है, जी ये इन्होंने ही ये सारे एक तरफ से उठा करके जो बीच में ग्राउंड में पड़े हुए थे ये उन्होंने इकट्ठे किए हैं ताकि मृदा अपरदन रुक सके और जो मिट्टी बह जाती थी इस नाले में, नदी में, वो ना बह पाए और गायों के लिए ये चारा हो जाए। इसके बाद में यहाँ पर दादाजी यज्ञशाला को प्रणाम करते हैं, पुष्प अर्पित करते हैं। आप देख सकते हैं आपकी दिनचर्या को हम मन से प्रणाम करते हैं।
अब यज्ञशाला पर पुष्प अर्पित करने के बाद दादाजी मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं। दादाजी अब मंदिर आ चुके हैं और ये नदी हमारे गांव की, और ये एक पुल बना हुआ, यहाँ से रास्ता निकलता है स्टेट हाईवे। यहाँ पर 50 साल से कम यज्ञ हो रहे हैं। अच्छा, 50 वर्ष हो गए। हाँ, गजट है पूरे सब। अच्छा, आज हमारा दिन बन गया दादाजी। आज ऐसा मन प्रफुल्लित हो गया है, आत्मा इतनी संतुष्ट दिख रही है कि शायद जीवन के कुछ विशेष लम्हे हैं जब आपका हमें सानिध्य मिला है भगवान के श्री चरणों में, और फिर यज्ञ वेदी के चारों तरफ हुए और नए पुष्प आप यहाँ सुशोभित कर रहे हैं। आपकी इस दिव्य चेतना को, इस पावन मनोभूमि को हम हृदय से प्रणाम करते हैं। ये बड़े बड़े पत्थर उठा करके दादाजी एक तरफ, जहाँ पर बड़े बड़े पत्थर हैं उनको एक तरफ उठा करके फेंकते हुए, ये जो ढेरा दिख रहा है ये दादाजी का लगाया हुआ है। देखिए डेली आकर के 10, 20, 50 पत्थर यहाँ से उठा करके रख देते हैं। कदम को पेड़ है, मुझे यहाँ चबूतरा बनवाना चाहते हैं। अच्छा, और बेहोश माता का मंदिर बनवाने की इच्छा करते हैं। क्या बात है, आपकी इच्छा जल्द पूरी हो। भगवान आपके जो भाव हैं, जो शब्द हैं, उनमें पर लगा दे, ऐसा हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। ये नदी का दिव्य पावन किनारा है, जहाँ पर कल कल कलती हुई ध्वनि गुंजायमान करता हुआ ये दृश्य हमें दिख रहा है, और दादाजी यहाँ अपने ध्यान साधना में मग्न हैं। अच्छा, ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे बच्चे हैं जो नए पुष्प हैं। अच्छा, ये बताइए आप लोग यहीं रहते पास में? अच्छा, दादाजी को आप लोग देखते होंगे। दादाजी यहाँ आकर के क्या करते हैं? पत्थर बीनते हैं, रखते हैं बीन बीन के। अच्छा, पत्थर बीन बीन के रखते हैं। अच्छा, और क्या करते हैं? चारा पकाता है। हाँ, चारा पटाके गैयों को खिलाते हैं। क्या बात है, क्या बात है। और आप क्या करते हैं यहाँ पे? नहाते हैं? अरे वाह, इन्होंने बढ़िया इस नदी में गोते लगाए हुए हैं, सभी लोग नहा के। वाह वाह वाह, क्या बात है। ये हमारे छोटे बाबू हैं, जेब में हाथ डाले हुए हैं। क्या बात है, क्या बात है। आज की इस वीडियो से आपने क्या सीखा, गांव का वातावरण आपको कैसा लगा, दादाजी के व्यक्तित्व से आपने क्या सीखा, इसके लिए हमें लाइक करें, कमेंट करें, और दादाजी से आपने क्या सीखा ये जरूर हमें लिख करके भेजें।